भैया आज भी वो ख्याल रखती है, अभी भी हम हर कथा करके जाते हैं, पता है क्या करती है? जैसे हम कथा करके जाएंगे तुरंत नजर उतारेगी, तुरंत काजल लगाएगी, आशीर्वाद देगी, अलाय बलाय दूर हो जाए। भैया हमने वो दिन देखे हैं, गरीबी क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। हमारे बाल्यकाल में जब हमारे घर पे भोजन नहीं रहता था ना, हम सत्य बात बता रहे हैं, भीख मांगते थे हम अपने गांव में, भिक्षा मांगते थे, 12 साल तक भिक्षा मांगी हमने। भैया जब हम अपने गांव में भिक्षा मांगते थे ना और भोजन नहीं बनता था, तो पता है हमारी माँ क्या कहती थी? हमारी माँ कहती थी, बेटा तू घर से मुस्कुराते हुए निकलना, ताकि दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग गरीब हैं या भूखे हैं। ये हमने अपनी माँ से सीखा। भैया जो आज तुम जरूर बाबा बाबा नाम जानते, बड़ी बड़ी टीवी, बड़े बड़े लोग हमसे जुड़े भैया, इसलिए तो हमने बागेश्वर धाम पे भंडारा शुरू किया कि जो हमने भूख का दर्द सहा वो दुनिया को न सहना पड़े। कन्या विवाह पता है हम क्यों करवाते? पूछो क्यों करवाते? हमारी बहन के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला था। 20,000, छोटे थे हम, हमसे छोटी बहन है, गाँव में जल्दी शादी हो जाती ना, तो जल्दी शादी कर दी। बहन का विवाह था, झोपड़ी में रहते थे, दीपावली आती थी तो घर पे भोजन नहीं रहता था, तो दीपावली के दिन पता है क्या करते थे? दूसरों के दिया सुबह जो अधबुझे रहते थे वो अपने घर पे लाके जलाते थे। ये हालत थी हमारी। भैया जो परिवार वाले आज सब नाम से आ रहे हैं ना, वही परिवार वाले जब उनके घर में शादी होती थी, हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे कार्ड में, क्योंकि हम लोग फटे कपड़े पहन के जाते थे। पर भैया हमारी माँ ने हमें एक बात सिखाई कि तुम हनुमान जी के चरण मत छोड़ना, उन्हें दिन बदलते देर न लगेगी। भैया हमने वो दिन देखे जब हमारी बहन की शादी को 20,000 रुपया नहीं मिले। नाम जो शादी होती है तो दीवार पर नाम लिखते हैं, बर का कन्या का, तो नाम लिखवाने के लिए रुपया तो थे नहीं, तो जो कपड़ों की नील आती ना, नीले रंग की, वो खरीद कर गांव के एक व्यक्ति से हमने लिखवाई, नाम लिखवाया। जब वो लिख रहा था उसी दिन हमने प्रण किया कि कभी भविष्य में यदि हम पर कृपा होगी तो भारत की किसी बहन के भाई को हमारी तरह रोना नहीं पड़ेगा। भैया अमीरों के तो लाखों लोग होते हैं, गरीब का तो केवल परमात्मा होता है। भगवान के अलावा कोई नहीं होता, कोई नहीं पूछता, गरीबों को कोई नहीं पूछता, सब धक्के देते। तुमने देखा नहीं हमारे मंचों पे भी अमीरों को ही चढ़ाते हैं। वो तो धन्य है यहाँ की कथा जजमान जी, इन्होंने उसकी छूट दे रखी, वो लोग भी बैठे जो कभी मंच पे बैठ नहीं सकते। और हमने तो प्रण कर लिया हर कथा में अब कम से कम 20 परिवार को रोज आरती करवाएंगे। भैया एक प्रार्थना हम करना चाह रहे पूरे समाज से। पूछो क्या? स्वामी जी आए थे, रामदेव जी, वो योग करते हैं, तुम योग करना या ना करना पर दूसरे का सहयोग जरूर करना, गरीबों का सहयोग जरूर करना, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। योग करना या ना करना पर दूसरों का सहयोग करना, यही सबसे बड़ा योग है। और अंत में एक बात हम पूरे राजस्थान रामगंज मंडी के पागलों से कहना चाहते, जिनका जीवन दिनहीन में गुजर रहा, हम प्रार्थना करेंगे हमारा दर खुला है, कभी भी बागेश्वर धाम आ जाना। और दूसरा एक प्रार्थना और हम कहें हाथ जोड़कर, जीवन में तुम लोग कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हमने जीवन में देखा जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। हमारी जिंदगी बालाजी ने बनाई, तुम भी बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारी भी जिंदगी बालाजी बना देंगे। हम पर कृपा बालाजी ने करी। आज की कथा में जितने लोग पंडाल के बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, बाबा सबकी बाहें को पकड़ लेना। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी की भक्ति से शक्ति मिलेगी, हनुमान जी की भक्ति से भक्ति मिलेगी, हनुमान जी की भक्ति से मुक्ति मिलेगी।